नमस्कार। तो आज मैं आपको पढ़ाऊंगा गौतम बुद्ध या बुद्ध काल। जब छठी शताब्दी का अंत हुआ, यानी उत्तर वैदिक और पूर्व वैदिक का जो अंत हुआ, तो उसके बाद जो है कई कुरीतियां हमारे समाज में आई। उसके बाद कई धर्मों में भी चेंजेस होने लगे और कई संप्रदायों में चेंजेस होने लगे। तो इसी कारण से एक वहां पर बहुत बड़ा विवाद चला हुआ था। छठी शताब्दी के जो महाजन पद थे वो फिर धीरे धीरे महाजन बड़े हो गए और उनमें एक यही चेंजेस होने लगा था कि हम में से श्रेष्ठ कौन है, यानी जो ब्राह्मण थे और जो क्षत्रिय थे उनमें से यही था कि हम में से श्रेष्ठ कौन है। ब्राह्मण कहते थे कि हम श्रेष्ठ हैं, तो क्षत्रिय कहते थे कि हम श्रेष्ठ हैं। तो इसी कारण से दो संप्रदाय जो है वो उभर कर सामने आए। एक संप्रदाय को नास्तिक कहा जाता था और एक संप्रदाय को आस्तिक कहा जाता था। जो बुद्ध दो संप्रदाय, उनमें जो नास्तिक था, उनमें से दो जो संप्रदाय थे वो उभर कर सामने आए। एक था गौतम बुद्ध और दूसरा था जैन धर्म। ये दोनों ही नास्तिक कहलाते थे। ये भगवान में विश्वास नहीं रखते थे, लेकिन इंसानियत में इनका बहुत बड़ा विश्वास था। ये सच्चे धर्म को मानते थे। तो इनका कहना था कि भगवान में आस्था नहीं करके, मतलब इंसानियत में इनकी आस्था बहुत थी। तो आगे बढ़ते हैं। इनके जो गौतम बुद्ध था, जो बौद्ध धर्म है, इनके संस्थापक गौतम बुद्ध थे। इसके बाद कोई भी इनका संस्थापक ये बोलते हैं कि इनका जीवन और मरण के बंधन से ये बिल्कुल मुक्त हो गए थे। इसके बाद तो जो गौतम बुद्ध है, उनका जन्म आज के नेपाल, वर्तमान के नेपाल में लुम्बिनी कपिलवस्तु में हुआ था। उनके पिता शुद्धोधन थे, जो एक कपिलवस्तु के राजा थे। इनकी माता का नाम महामाया था। और जब ये पेट में थे, जब महामाया माता गर्भवती थी, तो उस समय वो अपने मायके को जा रही थी, अपनी कई सैनिकों के साथ, कई दासियों के साथ। तो वो बीच में जाकर एक वन पड़ता था जहां लुम्बिनी वन कहते हैं। लुम्बिनी वन में जाकर उनको प्रसव पीड़ा शुरू हो गई, बच्चा पैदा करने की पीड़ा शुरू हो गई। तो वहां पर उनका जन्म हुआ, महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ। जन्म के बाद ही उनकी माता, 7 दिन के बाद उनकी माता का देहांत हो गया। जो प्रसव पीड़ा थी, उस समय की जो प्रसव पीड़ा होती थी वो बहुत मुश्किल होती थी। कोई डॉक्टर नहीं होता था, इतना इलाज भी नहीं होता था। तो उनकी मृत्यु हो गई 7 दिन के बाद। अब पंडित को बुलाया गया, अपने कुल पुरोहित को बुलाया गया। उनमें से एक कुल पुरोहित था, जो राजा शुद्धोधन थे, उनका एक कुल पुरोहित था जिन्हें कौटिल्य के नाम से जाना जाता था। उनको पूछा गया कि बच्चे का नामकरण किया जाए। अब बच्चा क्या करेगा, कि अपने राजा होता, अब राजे का बच्चा था तो पूछेगा कि ये क्या करने वाला है, आगे जाकर क्या करेगा, इसकी भविष्यवाणी बताओ। तो उन्होंने बताया कि इसका नाम जो है ये सिद्धार्थ है। उसका नाम क्या रखा गया था? सिद्धार्थ। आपने याद रखना है, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। वो तो जब उन्हें बुद्धित्व प्राप्त हुआ था, उसके बाद उन्हें बुद्ध कहा जाने लगा। तो जब कौटिल्य ने बताया कि इनका नाम सिद्धार्थ है और ये बड़े होकर या तो चक्रवर्ती सम्राट बनेंगे और या तो बहुत बड़े साधु महात्मा बनेंगे। अब ये बात सुनकर जो शुद्धोधन राजा थे वो बहुत चिंतित रहने लगे कि ऐसा ना हो कि कहीं ये साधु महात्मा बन जाए। तो उन्होंने ऐसा किया कि पूरा का पूरा उन पर नजरबंदी रख दी, क्योंकि वो घर में ही सब उनको जो महात्मा बुद्ध थे, जो सिद्धार्थ थे, उनके बाहर जाने पर पाबंदी लगा दी गई। लेकिन उन्हें कुछ भी बताया नहीं गया कि आपकी भविष्यवाणी में यह है। तो सारा का सारा जो सिस्टमेटिक काम था वो महल के अंदर, बड़ा महल बनवा दिया गया। महल के अंदर दासियां, मित्र जो सब थे वो वहीं थे। टीचर तो उस समय राजा के घर में ही आता था, कुल पुरोहित, क्योंकि गुरुकुल में जाते थे बच्चे। स्कूल तो उस टाइम हुआ नहीं करते थे, विद्यालय हुआ नहीं करते थे, लेकिन जो कुल गुरु थे वो ही उन्हें अंदर आकर शिक्षा देने लगे, अर्थात महल में शिक्षा देने लगे। अब धीरे धीरे महात्मा बुद्ध, ये सिद्धार्थ जो थे वो बड़े होते गए, 14-15 वर्ष की आयु के हो गए। तो वो ज्यादा ध्यान मुद्रा में रहने लगे। तो राजा शुद्धोधन को बहुत चिंता होने लगी, अरे भाई अपना बेटा तो अब साधु बन के ही रहेगा। तो उन्होंने अपने पुरोहितों को बुलाया और बड़े मंत्रियों को बुलाया और सबसे सलाह मशवरा किया कि अब क्या किया जाए। तो उन्होंने कहा कि राजा जी आप चिंता ना करें, इनको ऐसे बंधन में बांध दिया जाए ताकि ये जो
संन्यास जीवन है वहां से मुक्त होकर संसारी बंधनों में बंध जाए। तो अब भाई बताओ क्या करें, अपने पुरोहितों को पूछा कि क्या करें, तो उन्होंने बताया कि इसका जो है समाधान शादी है, मतलब शादी कर दी जाए तो इंसान को बंधन में बांध सकते हैं, क्योंकि वो अपनी बीबी की बात मानेगा। तो ऐसा हुआ जब 16 वर्ष की आयु हुई महात्मा ये सिद्धार्थ की, तो उस समय उनका विवाह कर दिया गया। विवाह कर दिया गया तो उनकी पत्नी का जो उनकी पत्नी थी उसका नाम क्या था, यशोधरा, उसका नाम था यशोधरा। यशोधरा के साथ उनका विवाह कर दिया गया, लेकिन विवाह भी ऐसे नहीं हुआ कि जो यशोधरा के पिता थे उन्होंने कई उसके इंटरव्यू लिए, पूछा सब, उसके बाद ही उसकी शादी हुई। लेकिन अंततः उनकी शादी हो गई, 16 वर्ष की आयु में उनकी शादी हो गई। लेकिन जो सिद्धार्थ थे उनका मन शादी में बिल्कुल नहीं था, वो शादी नहीं करना चाहते थे, लेकिन जबरदस्ती शादी कर दी गई। तो क्या करे, अब पिता राजा था तो राजा की बात को भी मानना पड़ा उसको। ऐसा करते करते तो वो अंदर ही अंदर मन में घुट के रहने लगे कि मैं क्या करूं, क्या मेरा जीवन जो है वो राजा बनने के लायक है, क्या मुझे इन जो संसारी मोह बंधन है उनमें बंधना है, क्या मुझे भगवान ने इसी के लिए भेजा है। अब बाहर तो उसने जाने पर प्रतिबंध था। तो उनकी पत्नी जो है वो गर्भवती थी, उस समय उनकी पत्नी गर्भवती थी। तो जैसे ही उसे पुत्र प्राप्ति होती है सिद्धार्थ को, तो उनकी दासी दौड़ी हुई आती है अंदर से। अब युवराज राजा शुद्धोधन को खबर की कि भाई आपके यहाँ पोता हुआ है। अब युवराज को भी बताना था कि पोता हुआ है। अब वो तो सोच में था कि मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, एक तो पत्नी का बंधन हो गया, इतना बड़ा राज्य है, राज्य छोड़ना भी इतना आसान नहीं है, पत्नी को भी छोड़ना इतना आसान नहीं है। अब क्या करें, तो राशि जो दासी थी वो दौड़ती हुई आई, तो वो अपने सोच में डूबे हुए थे सिद्धार्थ। दासी दौड़ती हुई, युवराज ऐसा हुआ कि तो आपको तो पुत्र प्राप्ति हुई है। अरे अब तो गई भैंस पानी में, एक तो मैं छोड़ने की कोशिश कर रहा था, दूसरे अब ये पुत्र प्राप्ति हो गई, अब क्या करें। तो दासी पूछती है युवराज इसका नाम क्या रखें, तो उसकी तरफ, दासी की तरफ वो कोई ध्यान नहीं दे रहा है। तो उसने एक मन में विचार किया कि ये जो बच्चा हुआ ये मेरे रास्ते का रोड़ा आ गया है, मतलब रास्ते की जो मेरी कठिनाइयां हैं वो और भी मुश्किल हो गई है। तो उसके मुंह से एक नाम निकला, राहुल। राहुल का मतलब होता है रास्ते का रुकावट, रास्ते की रुकावट, ध्यान से याद रखना, रास्ते की रुकावट। तो उसके मुंह से निकल गया राहुल। तो दासी ने मान लिया कि युवराज ने नाम जो है वो राहुल रख दिया। वो दौड़ती हुई चली गई और अंदर सबको बता दिया कि युवराज ने अपने बच्चे का नामकरण जो है वो राहुल कर दिया। अब वो तो सोच में पड़ा है, क्या करें, चिंता बहुत हो रही है। तो इतने में वो जो है वो बाहर, उसने एक अपना रथ लिया और सारथी लिया। सारथी का क्या नाम था, चन्ना। सारथी का नाम चन्ना था, और जो घोड़ा था उस घोड़े का नाम क्या था, यहां लिख के रखा है मैंने, कंटक। ध्यान से याद रखना, प्रश्न जो है वो छोटे छोटे पॉइंट से बनते हैं। घोड़े का नाम क्या था, कंटक, और सारथी का नाम क्या था, चन्ना। तो उसने चन्ना को लिया और घोड़े को लेकर रथ पर बैठकर अपने महल से बाहर चला गया, क्योंकि उसको बाहर जाने पर जो पाबंदी थी। अब सब सारे लोग, बच्चा पैदा हुआ था, युवराज को बच्चा हुआ था, वहां पर बिजी थे, तो वहां से बाहर चला गया। उनका एक बहुत बड़ा बगीचा था। अब जैसे एक छोटा, ऐसा तो था नहीं कि हमारे जैसा वहां पे 10-20 पेड़ लगा दिए या 100 पेड़ लगा दिया तो बगीचा हो गया। अब राजे का बगीचा था, शुद्धोधन का बगीचा था, तो बहुत बड़ा बगीचा था। आपने देखा होगा शिमला में, हाँ, जो हमारे राजा वीरभद्र थे उनका कितना बड़ा बगीचा है आज भी। तो वो बगीचे में रथ लेकर चले गए। तो जो चन्ना था उनका सारथी था, वो भी चला हो, उससे बात करते हुए वो चल जा रहे थे। तो रास्ते में गए तो एक उन्हें बूढ़ा व्यक्ति मिला। तो चन्ना ने कहा कि ये क्या है, बूढ़ा व्यक्ति बेचारा दुर्बल जैसा, कमजोर जैसा बैठा है। बोला महाराज ये दुर्बल व्यक्ति मतलब बूढ़ा है, अब ये मरने की कगार में है। अंततः, अंत क्या होगा, तो अंततः क्या, ये मरना ही है, अभी नहीं तो 2 साल बाद मरेगा, 2 नहीं तो 4 साल बाद मरेगा। बोला अच्छा। तो उनके दिमाग में सडनली कुछ विचार आने लगा। उसके बाद और आगे चले गए, बगीचे में आगे चले गए तो उन्हें एक बीमार व्यक्ति मिला। बोला अरे चन्ना ये क्या है, ये क्या व्यक्ति क्या कर रहा है। वो बैठा है, चन्ना पूछता है क्या हुआ भाई। जी महाराज बीमार हूं। बोलता है ये बीमार है। अच्छा बीमार है, तो उसके दिमाग में और विचार आने लगा। फिर उसके बाद थोड़ा और आगे चले तो उन्होंने एक अर्थी जाती हुई देखी।
बोला अरे ये लेटा क्यों है आदमी? बोला महाराज ये लेटा नहीं, ये चला गया है। बोला गया कहाँ? भगवान के पास गया है। अच्छा भगवान के पास गया है, चलो ठीक है। थोड़ा आगे चले तो उनके जो उद्यान था, बगीचा था, वहां पर एक कोई ऋषि बैठा था, साधना मुद्रा में बैठा है, साधना मुद्रा में बैठा, और उन्हें लगा कि इसे खुशी का अनुभव हो रहा है। जो ऋषि था वो एक सुख की मुद्रा, चैन की मुद्रा में बैठा हुआ था। तो उन्होंने अरे चलना, अब जो सारथी था उसको पूछा सिद्धार्थ ने, अरे ये चलना ये बता कि ये क्या कर रहा है? बोले महाराज ये साधु है, तो ये अब ऐसी मुद्रा में क्यों बैठा है? बोले ये ध्यान मग्न है। तो ध्यान मग्न के क्या करके क्या कर रहा है? बोला ये भगवान को, भगवान की आराधना में है। ये कौन भगवान? बोला भगवान की आराधना। अच्छा अच्छा, जो आपने पहले बताया था जो आदमी मर गया, वो आपने कहा उसी भगवान के पास गया है, ये उस भगवान से डायरेक्ट कनेक्शन जोड़ रहा है। अच्छा ऐसा है। वो ऐसा करके वो अपने महल लौट गया। अब वो विचार करने लगा कि बूढ़ा आदमी मिला, वो भी परेशान है, बीमार आदमी मिला, वो भी परेशान है, एक मृत व्यक्ति मिला तो परेशानी का अंत तो मृत्यु ही है, और एक सन्यासी मिला जो कि बिल्कुल नंगी अवस्था में बैठा था। एक सन्यासी का देखा आपने कैसा लिबास होता है, एक धोती लगाई हुई है, बैठा है मजे के साथ, ना कपड़े की चिंता, ना खाने की चिंता, ना राजपाट की चिंता, ना खेती की चिंता। तो उसने सोचा कि ऐसा क्या किया जाए जो सीधा डायरेक्ट कनेक्शन जो है वो भगवान से जोड़ दिया जाए। तो उन्होंने ऐसा किया कि जब बच्चा भी पैदा हो गया था, उनकी पत्नी यशोधरा सो रही थी, उनके माता पिता सो रहे थे, महामाया का तो देहांत हो गया। और एक बात बताना भूल गया, जब महामाया का देहांत हो गया था तो उसके बाद जो सिद्धार्थ की मौसी थी, सिद्धार्थ की मौसी थी प्रजापति गौतमी, तो उनके साथ शुद्धोधन ने शादी कर ली थी। किसके? सिद्धार्थ की मौसी के साथ। अब उनकी मौसी भी सो रही है, सारे सो रहे, उन्हें आधी रात के समय चुपचाप घोड़े पर बैठकर वो बाहर घर से निकल गए। तो उस घटना को गृह परित्याग कहते हैं, गृह परिनिष्क्रमण, इस तरह की घटना को वो कहते हैं। आपने ध्यान से रखना है, याद रखना, क्योंकि प्रश्न जो है छोटे छोटे पॉइंट से बनते हैं। उसके बाद वो चला गया सीधा चलता चलता। अब जो कपिल वस्तु थी आज के नेपाल में थी, तो वो सीधा नीचे उतरा और वो पहुंच गया हमारे यूपी में। अब यूपी में पहुंचा तो वहां पर वो वैशाली पहुंच गया। कहां पहुंच गया? वैशाली। वैशाली जाकर उन्होंने पहला अपना गुरु धारण किया, जिनका नाम था अलार कलाम। क्या नाम था? पहला गुरु कौन था? बुद्ध का अलार कलाम। अलार कलाम के पास वे उन्होंने कई दिनों तक बैठे। जब वो घर से निकले उस समय उनकी आयु 29 वर्ष की थी। कितनी वर्ष की थी? घर से जब निकले थे तो 29 वर्ष की आयु थी। और वैशाली में जाकर अलार कलाम को उन्होंने अपना पहला गुरु बना लिया। अलार कलाम ने उन्हें सांख्य दर्शन की शिक्षा दी। किस चीज की? सांख्य दर्शन। आपको पता है अलार कलाम ने सांख्य दर्शन जो है वो नहीं लिखा था, ये लिखा था कबीर ने, सांख्य दर्शन। तो उन्होंने सांख्य दर्शन की दीक्षा जो है वहां से प्राप्त की। फिर उन्हें कुछ तसल्ली नहीं हुई। आज कुछ उन्हें लगा कि कुछ ना कुछ तो अधूरा है, ऐसा लगता था कि कुछ ना कुछ तो अधूरा है। फिर वो चले गए राजगिरी, आज के पटना में राजगिरी चले गए। तो वहां पे उन्होंने दूसरा गुरु धारण किया, जिनका नाम था रुद्र कलाम। क्या नाम था? रुद्र कलाम। उनसे उन्होंने योग दर्शन की जो है शिक्षा प्राप्त की। किसकी शिक्षा प्राप्त की? दूसरे गुरु से, रुद्र कलाम से योग दर्शन की शिक्षा जो है वो प्राप्त की। तो वो जो रुद्र कलाम है उनको वो बहुत ही मानते थे, उनका आचरण बहुत करते थे, उनकी बात को मानते थे और उनको अपना सच्चा गुरु मानते थे। इसलिए आपने देखा है कोई भी मूर्ति होगी या कोई भी फोटो होगी या कोई भी मुद्रा होगी तो वो जो है योग मुद्रा ही मिलेंगे। बुद्ध की आपने देखी कहीं मूर्ति होगी, स्टैचू देखा होगा, तो वो ऐसे फोटो में नहीं आएंगे या ऐसी किसी मूर्ति पे नहीं मिलेंगे, हमेशा ही योग मुद्रा में मिलेंगे। योग मुद्रा में वो मिलते हैं हमेशा। फिर उन्हें लगा कि यार कुछ ना कुछ तो अधूरा है, अब क्या किया जाए, ऐसा कुछ क्या किया जाए कि कुछ मेरी जो है कमी है, कुछ मुझे कमी लग रही है, उसको पूरा किया जाए। तो उन्होंने अपने 5 साथी जो है 5 साथियों के साथ वो चले गए। एक उन्होंने एक समूह बना कि हम एक तपस्या करते हैं। क्या करें? तपस्या करें। तो वो चले गए सारनाथ, बिहार के सारनाथ में चले गए। सारनाथ में चले गए, एक वन में जाकर वो तपस्या करने लगे। वहां काफी दिनों तक रहे। अब आसपास के वहां गांव भी थे, जाते वहां से भिक्षा मांगकर खा लेते थे, तो तपस्या करने लगे।
अब सारे बैठे हैं तपस्या में, सारे बैठे हैं तो क्या करें। अब जो चार थे वो तो अपने योग मुद्रा में लीन थे। बुद्ध ऐसे आंखें बंद कर देखता रहे, ये तो योग मुद्रा में लीन है, तो क्या करें। तो वहां पर उन्होंने एक औरत को देखा, बुद्ध ने एक औरत को देखा। अब इधर देखते हैं ये चार तो यहां लीन है, तो उधर देखते हैं एक औरत को देखते हैं, उनको उसमें आनंद नहीं आ रहा था। उन्होंने औरत को बुला लिया, औरत को बुला लिया। तो यहाँ क्या कर रहे हो भाई? बोले हम तो महाराज घूमने या टहलने आ गए हैं। अब साधु थे वो तो, हम तो घूमने आ गए हैं। आप क्या कर रहे हैं? बोले, हम तो यहाँ तपस्या कर रहे हैं। बोले महाराज ये तपस्या क्या कर रहे हैं? तपस्या कर रहे हैं कि भगवान को परेशान कर रहे हैं? ये तपस्या सक्सेस भी हो जाएगी तो भगवान को क्या लगेगा कि आप उसका आसन छीनने के चक्कर में है या कोई राजपाट छीनने के चक्कर में है। ये तो महात्मा बुद्ध को सडनली तो उस औरत ने कहा कि जो हमारी वीणा होती है, वीणा का तार ज्यादा खींचा जाए तो भी टूट जाएगा, कम खींचा जाए तो वहां से आवाज नहीं निकलेगी। तो उन्होंने समझा, महात्मा बुद्ध ने समझा कि ये सही बोल रहे। बोले महाराज अगर वीणा को सही सही भार और सही तरीके से खींचा जाए तभी वहां से सुर निकलेगा। ज्यादा खींचेंगे तो टूट जाएगी, कम खींचेंगे तो वहां से आवाज ही नहीं निकलेगी। तो वहां से वो चले गए। जो उनके दोस्त थे वो भी उन्होंने उनको छोड़ दिया। तो जो सिद्धार्थ थे, महात्मा बुद्ध तो बाद में बने, जो सिद्धार्थ थे वो वहां से कहाँ चले गए? हमारे जो आज के बिहार है, बिहार में चले गए। वो बिहार में जाकर उन्होंने एक नदी पड़ती है जिसका नाम फाल्गु नदी है या निरंजना नदी भी कहते हैं, उसको निरंजना नदी कहते हैं। निरंजना नदी के किनारे एक पीपल का पेड़ था, गया डिस्ट्रिक्ट में। आज जो गया है, फिर बोध गया तो बाद में बनी। जब बोध महात्मा बुद्ध को वहां पे ज्ञान की प्राप्ति हो उसके बाद उसको बोध गया कहने कहा जाने लगा। तो वो वहां पे गए, नदी फाल्गु नदी के किनारे या निरंजना नदी के किनारे जाकर वो एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए और अपनी साधना में लीन हो गए। ध्यान से याद रखना कौन सी नदी? फाल्गु नदी या निरंजना नदी। और एक पीपल के पेड़ के नीचे, और बाद में उस पीपल के पेड़ को बोधि वृक्ष कहा जाने लगा। तो वहां पर उन्होंने जो है वो साधना शुरू कर दी। अब एक कॉमन बात बुद्ध के जीवन में और आती है कि जिस दिन उस पेड़ के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो उस दिन बैशाख पूर्णिमा थी। चैत्र महीना होता है, हमारे जो हिंदी कैलेंडर है वो लास्ट होता है, अंत का महीना होता है, जो पहला महीना होता है उसको बैशाख मानते हैं। तो बैशाख महीने में जो पूर्णिमा थी, पूर्णिमा के दिन उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई है। तो ऐसा कहा जाता है कि जब ज्ञान की प्राप्ति हुई थी उन्हें, तो उनका जो पूरा शरीर था वो एक प्रकाशमान हो गया था, एक प्रकाश पुंज की तरह हो गया था। और उनके शरीर से एक सुगंधित शरीर हो गया था, सुगंध दूर दूर तक आने लगी थी। तो उन्हें ऐसी ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ऐसा बताते हैं, ऐसा लिखा भी है। तो उन्होंने उसके बाद जो अपनी किताबें लिखी, जो पुस्तकें लिखी वो पाली भाषा में लिखी, क्योंकि उस समय पाली भाषा जो है वो अपने प्रचम पर थी। पाली भाषा में ही उन्होंने अपने जो ग्रंथ हैं वो लिखे हैं। आगे मैंने बताया है आपको जो आगे कुछ राजाओं का जिक्र भी मिलता है वो सारा पाली भाषा में मिलता है, जैसे हरियांक वंश, शिशुनाग वंश, इनका जो जिक्र है वो पाली भाषा में ही मिलता है। तो उसके बाद उन्होंने पहली बार वहां से ज्ञान की प्राप्ति करने के बाद वो चले गए, फिर दोबारा सारनाथ चले गए। सारनाथ गए और फिर वहां खोजा उन्होंने अपने जो शिष्य थे उनको खोजा। तो उस शिष्यों को उसके जो साथी थे वो ही बाद में शिष्य बने थे। तो सबसे पहले उन 5 शिष्यों को उन्होंने अपना उपदेश दिया था। कहाँ? सारनाथ में। ध्यान से याद रखना, कहाँ पहला उपदेश दिया था? सारनाथ में उन 5 शिष्यों को अपना उपदेश दिया था। उनमें से एक उनका जो परम मित्र और जो परम शिष्य था उसका नाम था आनंद। क्या नाम था? ध्यान से याद रखना आपने, आनंद उसका नाम था। उनका जो परम शिष्य था उनका नाम आनंद था। तो उन्होंने पहला उपदेश दे दिया। फिर काफी उनके चर्चे होने लगे, गांव में होने लगे, शहर में होने लगे, धीरे धीरे हर जगह महात्मा बुद्ध के चर्चे होने लगे कि इस तरह कोई सन्यासी है जो कि अब उनका दिनचर्या क्या था कि सुबह जाना और घर घर जाकर भिक्षा मांगकर जो भी अन्न मिलता था वो खा लेते थे। एक दिन उसे भिक्षा में एक बूढ़ी औरत ने जो आम होता है आधा आम खाया था और आधा आम रखा था, वो आधा आम उनको दे दिया। अब कुछ ने तो
खाना दिया था, चावल दिया था, कुछ ने पैसे दिए थे, कुछ ने क्या दिया था। तो वो हंसने लगे, अरे महात्मा बुद्ध को, इस साधु को क्या दे दिया इस औरत ने, आम दे दिया। तो महात्मा बुद्ध ने उस आम को खाया और उसके बाद उन लोगों को, जो लोग फिर वहां पर इकट्ठा होते थे, शाम को इकट्ठा होते थे, उन लोगों को बताया कि ये जो है, ये जो इस बूढ़ी औरत ने मुझे दे दिया, ये मेरे लिए सर्वोपरि है। तो बोले महाराज ये सर्वोपरि कैसे हो गया, एक आम दिया वो भी साला झूठा आम दिया, तो सर्वोपरि कैसे हो गया। बोले इसको आपको कोई समझ नहीं है, क्योंकि जो आपने दिया है अपने धन में से, जो आपने दिया है अपने धन, सपोज दैट आपके पास 100% कोई चीज है, उसमें से आपने, हम अगर आज भगवान को देते तो क्या देते हैं, या कुछ प्रसाद चढ़ा दिया, 10 रुपए रख दिए, 100 रुपए रख दिए, 500, यही करते हैं। तो अपने धन में से हम आज 0.0001% भी नहीं देते हैं, इतना भी नहीं देते हैं। तो जो आप मुझे दे रहे हैं उससे ज्यादा, कई गुना, 100 गुना ज्यादा आपके पास है, तो उतना आपने दिया। इस बूढ़ी औरत के पास ये केवल आम ही था आज, और आधा खुद खाया था और आधा मुझे दे दिया, इसलिए इसने अपना सब कुछ मुझे दे दिया है। जो इसके पास धन, ये धन ही इसका आम था, आधा आम जो बचा था इसी के पास इतना ही सब कुछ था, तो इसने जो अपना सब कुछ है वो मुझे दे दिया है, तो इसलिए ये मेरे लिए सर्वोपरि है। तो एक घटना ऐसी हुई। उसके बाद उनके जो बुद्ध मठ था वहां पर एक आदमी आकर उनको गालियां देता था। कई लोग नहीं भी मानने वाले थे समाज में। अब बुद्ध को ऐसा नहीं था कि सब ही मानते थे उस समय, तो कोई चीज जब चली जाती है तो उसकी याद बाद में आती है और उसकी मान्यता भी बाद में ही करते हैं। उस समय नहीं मानते थे, भगवान श्री राम को भी उस समय उतना नहीं मानते थे जितना उनके जाने के बाद मानने लगे। तो एक आदमी उन्हें गाली देता था, आए दिन उनको गाली देता था। तो एक दिन बुद्ध ने बोला, अरे भाई इधर आ जा, बैठ यहाँ। वहां आकर उसने फिर गालियां शुरू कर दी। तो बुद्ध बैठे हैं, वो गालियां देता रहा, बुद्ध बैठे हैं गालियां देता रहा, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा। अंत में वो इतना थक गया आदमी, इतना थक गया कि वो चुप बैठ गया। तो महात्मा बुद्ध ने बोला, जी आपकी बात खत्म हो गई, मैं कुछ कहूं। बोला, हाँ कह, तू क्या कहेगा, तू पखंडी है, तू ढोंगी है, तू ऐसा 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 गालियां देता था। बोला कि मैं आपको कोई चीज देता हूं, मैं कोई धन देता हूं या आपको रोटी देता हूं, अगर वो रोटी आप ग्रहण नहीं करते हैं, वापस कर देते हैं, लेते ही नहीं है, तो वो रोटी किसकी हुई। बोला, वो तो रोटी आपकी हुई। तो जा बोलता है, मैंने जो ये गालियां दी है, आपने जो मेरे लिए गालियां दी है वो मैं नहीं लेता। अब ये गालियां किसकी हुई। तो वो चक्कर में पड़ गया। बोला, ये तो गुरुजी मेरी हुई। इतना कहकर बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और रोने लगा, और फिर वो बुद्ध की शरण में चला गया। ऐसा होता था, ऐसा मानना था कि उस समय जो भी बुद्ध के वहां जाता था, बुद्धम शरणम गच्छामि, बुद्ध की शरण में जो गया वो बुद्धम शरणम गच्छामि हो जाता था। अब नेपाल में कपिलवस्तु में शुद्धोधन भी बहुत परेशान लेकर रहने लगा, क्योंकि उसके चर्चे भी काफी काफी हो गए थे। 35 वर्ष की आयु में महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। 29 वर्ष की आयु में वो घर से निकले थे। 6 वर्ष तक वो भटकते रहे, लेकिन ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई थी। अंत में उन्हें 35 वर्ष की आयु में 6 साल बाद बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो शुद्धोधन को भी पता लग गया कि भाई आपका बेटा जो इतना बड़ा सन्यासी हो गया है। अब शुद्धोधन ने कुछ लोगों को भेज दिया कि आप जाओ और वहां का बुद्ध को बोलो कि भाई सिद्धार्थ को बोलो आपका पिता याद कर रहा है। तो जो भी जाता वो बुद्धम शरणम गच्छामि हो जाता। वो भूल जाता था कि शुद्धोधन ने क्या कहा है, लुम्बिनी के राजा ने क्या कहा है। तो अंत में राजा ने एक सिद्धार्थ के बचपन का मित्र था, बुद्ध का बचपन का एक मित्र था, उसको भेजा। बोला, बेटा तू ऐसा कर कि बुद्ध के पास जा, लेकिन मुझे पता है तू वापस नहीं आएगा, मुझे पता है तू वापस नहीं आएगा, लेकिन वहां पर नीचे बैठने से पहले, आसन ग्रहण करने से पहले इतना बता देना कि तेरे पापा याद कर रहे थे, आपके पिताजी आपको याद कर रहे थे। बोला, ठीक है महाराज। वो चला गया और उसने अपना वचन निभाया, बता दिया कि गुरुजी आपके पिता आपको याद कर रहे थे। और फिर उसके बाद तो वही कारण शुरू हो जाता था, बुद्धम शरणम गच्छामि, जो भी जाता था बुद्ध की शरण में वो पक्का हो जाता था। तो बुद्ध ने कहा, पिताजी ने बुलाया है तो जाऊंगा। वो अपने साथियों के साथ वहां चले और चले गए कपिलवस्तु, लुम्बिनी में चले गए। जब लुम्बिनी में चले गए तो जाकर वो एक मठ में बैठे।
एक झोंपड़ी में बैठ गए, अपना एक झोंपड़ी बनाई, वहां पर बैठ गए। तो सारे वहां पर हल्ला करने लगे, झोंपड़ी में आकर बैठ गया है। राजा का बेटा था सिद्धार्थ, वो तो झोंपड़ी में बुद्ध बन गया है, तो झोंपड़ी में आकर बैठा है। और सुबह दूसरे दिन वो भिक्षा मांगने के लिए घर घर भटकने लगा। तो राजा ने उन्हें बुलाया कि दूत भेजे, सिपाही भेजे, खुद चल मंत्री संतरी भेजे कि दरबार में आओ आप। तो वो दरबार में गए। तो उन्होंने कहा कि बेटा ऐसा क्यों कर रहे हो आप, मुझे इतना शर्मिंदा क्यों कर रहे हो, मेरे ही राज्य में आकर मेरा ही बेटा भिक्षा मांग रहा है। तो बुद्ध ने कहा, पिताजी मैं आपके ही राज्य में भिक्षा मांग रहा हूं, लेकिन मैं यहां आपका बेटा बन के नहीं, बुद्ध बन के आया हूं। तो वहां पर उनकी जो पत्नी है यशोधरा, वो नहीं आई थी। अब बेटे को छोड़ के गया था, उसको छोड़ के गया था। तो उन्होंने बाद में बताया था कि मुझे अपनी सहेलियों के साथ बताया कि मुझे उनके जाने का दुख नहीं है, वो जिस काम के लिए गए हैं अच्छे काम के लिए गए हैं, तो मुझे इस बात का दुख नहीं है। लेकिन मुझे दुख इस बात का है कि बिना बताए चले गए, क्या उनको मेरे ऊपर विश्वास नहीं था? तो वो जब शुद्धोधन ने कहा कि अपनी पत्नी से भी मिल लो, तो वो चले गए। और जब ये यशोधरा के पास पहुंचते हैं, तो वहां जाकर भिक्षाम देही, इस तरह का वाक्य बोलते हैं, भिक्षाम देही। तो यशोधरा सोचने लगी, ये तो भिक्षा मांगने लगे, तो क्या किया जाए? उन्होंने अपने बेटे राहुल का हाथ उनके हाथ में थमा दिया। क्या किया? अपने बेटे का ही हाथ उनके हाथ में थमा दिया कि ये भिक्षा है आपके लिए। ठीक है। तो उसके बाद वो आ जाते हैं, फिर बोध गया, सारनाथ आ जाते हैं। तो उन्होंने, जो उनका शिष्य था आनंद, वो परम शिष्य था उनका, आनंद जो है परम शिष्य था। तो वो महिलाओं को अपने मठ में शामिल नहीं करते थे, उस समय तक महिलाओं को मठ में शामिल नहीं करते थे। लेकिन आनंद के कहने पर उन्होंने पहली बार महिलाओं को शामिल करना शुरू किया। आनंद महाराज, गुरु जी ऐसा करो, महिलाओं को भी रख लो, महिलाएं क्या हमारे धर्म से अछूत है, तो इनको भी रख लो। तो महिलाओं को सबसे पहले आनंद के कहने पर बुद्ध ने अपने मठ में उन्हें शिक्षा या दीक्षा दी थी। तो अब प्रश्न आता है कि सबसे पहली जो महिला थी वो कौन थी? बुद्ध की शिष्य जो थी वो सबसे पहली महिला वो कौन थी? तो जो सबसे पहले की महिला उनकी माता थी, मतलब जो उनकी मौसी थी, उनका नाम क्या था? गौतमी। क्या था उनका? प्रजापति गौतमी। तो प्रजापति गौतमी को ही उन्होंने सबसे पहले शिक्षा दी थी। उसके बाद आई आम्रपाली, वैशाली की नर्तकी थी एक आम्रपाली। तो वो थी दूसरी शिष्य। उसके बाद और स्त्रियां आने लगी। तो बुद्ध ने फिर अपने शिष्य के साथ ये बताया कि जब औरतें हमारे मठ में अब आने लगी, हमारा धर्म ज्यादा दिन नहीं चलेगा। और ऐसा ही हुआ। अब औरतों की वजह से कैसा खत्म हुआ? औरतों ने कुछ नहीं किया होगा, ऐसा नहीं कि औरतों ने ही खत्म कर दिया, लेकिन औरतों का अब बहू का झगड़ा किसके साथ होता है? सास के साथ होता है। ससुर के साथ झगड़ा नहीं होता औरत का, अपनी सास के साथ होता है, देवरानी के साथ होता है, जेठानी के साथ होता है, चिड़चिड़ापन दिखाती है। तो महात्मा बुद्ध ने ऐसा कहा था कि ये हमारा धर्म जो है अब कुछ ही समय में खत्म हो जाएगा। तो ऐसा ही हुआ, उसके बाद खत्म हो गया। तो जो महात्मा बुद्ध है उनका जन्म जो है वो 563 बीसीई, बिफोर कॉमन एरा, बीसीई 563 बीसीई में उनका जन्म हुआ था। और कुशीनगर में 483 बीसीई में कुशीनगर में उन्हें निर्वाण प्राप्त हुआ था। निर्वाण क्या होता है कि जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाना। अब मैं आगे आपको बताता हूं। उनके जो है 4 आर्य सत्य थे। उनके क्या थे? आर्य सत्य क्या थे? 4। एक था दुख, दूसरा दुख समुदाय, तीसरा था दुख निरोध और दुख निरोध का मार्ग। दुख की वो उन्होंने ये बताया था, दुख पहला था दुख। 4 सत्य क्या बताए थे उन्होंने? आर्य सत्य कि दुख, अगर जीवन है तो दुख रहेगा। उसके बाद बताया था दुख समुदाय कि दुख जो है वो समुदाय में आता है, ग्रुप में आता है, दुख जो है वो समुदाय है। फिर तीसरा बताया था दुख निरोध, दुख एक जो है वो निरोध है, दुख जो है वो एक निरोध है, उस दुख निरोध का मार्ग है। बोलते हैं दुख जो है वो निरोध का मार्ग है। और उसके जो उनके जो अष्टांगिक बोलते हैं कि इनका दुख का जो नाश है वो अष्टांगिक मार्ग से हो सकता है।
ठीक है। और उनकी जो ये घटना और प्रतीक थे इसके बारे में आपको बताता हूं। जब महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था तो बोलते हैं 7 कमल खिले थे, लुम्बिनी में 7 कमल खिले थे, और सांड जो है वो भी इनके जन्म का प्रतीक है। फिर गृह त्याग किया था उन्होंने, तो गृह त्याग का जो प्रतीक है वो घोड़ा है। क्या है? घोड़ा, क्योंकि आधी रात को वो घोड़े पर बैठ के चले गए थे। उसके बाद जब ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उसका प्रतीक क्या है? पीपल, क्योंकि पीपल के पेड़ के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई है। और जब उनका निर्वाण हुआ तब पद चिन्ह और स्तूप, जो आपने देखा होगा जो बुद्ध धर्म में स्तूप बनाए जाते हैं, वो महापरिनिर्वाण मतलब मृत्यु और जन्म के बंधन से मुक्त हो जाना और दीपक का बुझ जाना। तो जो अष्टांगिक मार्ग थे वो महात्मा बुद्ध ने क्या बताए थे कि सम्यक दृष्टि, जो दृष्टि है वो सम्यक होनी चाहिए, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, ये सम्यक वाक और सम्यक कर्म, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, जो व्यायाम है वो भी सम्यक होना चाहिए, और सम्यक स्मृति, जो स्मृति है वो भी सम्यक होनी चाहिए, और सम्यक समाधि, समाधि जो है वो भी सम्यक। और इन्होंने अपने त्रिरत्न बताए थे, बुद्ध धम्म और संघ। क्या थे इनके? ये कई बार प्रश्न बन जाता है कि बुद्ध के जो 3 रत्न थे, त्रिरत्न कहा जाता था, वो कौन कौन से थे? तो वो थे त्रिरत्न बुद्ध धम्म और संघ। और एक कॉमन बात क्या आपको मैंने बताई, जो जिस दिन महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था उस दिन वैशाख पूर्णिमा थी, जब ज्ञान की प्राप्ति हुई तब वैशाख पूर्णिमा थी, और जब उन्हें महानिर्वाण प्राप्त हुआ, उनकी मृत्यु हुई, उस दिन भी पूर्णिमा थी, वैशाख पूर्णिमा थी। तो ये बात कॉमन लगी कि कौम ने वैशाख पूर्णिमा को ही बुद्ध के ये 3 काम हुए हैं। तो उंगली मार डाकू का नाम सुना होगा आपने, एक बार घटना हुई थी, उंगली मार डाकू जो को है वो जा रहे थे, किसी वन में जा रहे थे भिक्षा के लिए। तो उंगली मार डाकू जो है वो क्या करता था, उंगली काट के अपने गले में एक माला टाइप पहन लेता था। तो उंगली मार डाकू अब उनको मारने के लिए रास्ते में उनके आगे आ गया, अरे साधु रुक जा। तो वो सीधे ही ना उनसे भयभीत हुए ना डरे और सीधे साधे बात करने लगे। तो उंगली मार डाकू बोला, अरे तुझे डर नहीं लगता क्या? बोले, डर मुझे नहीं, आपको लगना चाहिए, क्योंकि आप जो है इस वन में ही केवल रह सकते हैं, आप गांव में नहीं जा सकते क्योंकि आपको वहां पे लोग मार देंगे, बाजार में नहीं जा सकते, इसलिए डर केवल आपको होना चाहिए, हम जैसे सन्यासियों को डर नहीं होना चाहिए। तो उसके बाद जो उंगली मार डाकू था उन्होंने भी दीक्षा प्राप्त की थी बुद्ध से। तो ये थी बुद्ध के जीवन की कुछ घटनाएं जो मैंने आपको बताई है। धन्यवाद।